Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine and I hope that you have all completed your previous task. Now open English workbook. It is our English workbook. Open workbook page number 6. Students, first you have to mention date and day. Okay, our topic is the toffee. आप इसको 3 दफ़ा पढ़ेंगे द टॉफ़ी, ताकि आप लोगों को अच्छे से रीड करने आ जाए। और आई थिंक कि आप लोगों ने प्रेप में डबल ई साउंड के साथ टॉफ़ी ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है। माई वर्ड वॉल, प्रिपेयर योर ओन वर्ड वॉल ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स ऑफ द पोएम एंड लर्न दैम। अब आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा तरीका यही है कि जो हम आपको लिखवा रहे हैं आप लोग वो वाले लिखें। तो आप सब बच्चों की वर्कबुक्स के ऊपर एक ही काम हुआ होगा। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने स्केल के साथ मार्जिन लाइंस ऐसे ड्रॉ करनी है। ठीक है। और उसके बाद आपने मार्जिन लाइंस के ऊपर जो है वो आप लोगों ने लिखना है, वर्ड्स लिखने हैं, डिक्टेशन वर्ड्स। ठीक है। तो पहला वर्ड है बॉटल, BOTTLE। सेकंड इज़ टॉफ़ी, TOFFEE। थर्ड इज़ क्लाइम, CLIMB क्लाइम। अनीता, ANITA अनीता। empty, EMPTY empty। looks, LOOKS looks। ये देखें इसमें भी डबल ओ साउंड आ रहा है। और ये वाला वर्ड भी आपने किया होगा यकीनन। comes, COMES comes। ठीक है। तो इसी तरह आपने लाइंस ड्रॉ करके अच्छे से वर्ड्स को लिखना है, फॉर्मेशन मिस्टेक ना हो। थिंक, कल भी मैंने आपको बताया था थिंक का मतलब होता है सोचना। राइट वर्ड्स दैट एंड विद डबल ई, एग्जाम्पल बी। वो कह रहे हैं कि आपने ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनके एंड पे डबल ई आता हो, जैसे बी है। तो हम सोचेंगे और क्योंकि हमने बुक में इस लेसन में पढ़ा है सबसे पहले टॉफ़ी, तो आप उसी को याद करेंगे क्योंकि वो बार बार यूज़ हो रहा है और आपको आता भी आसानी से। TOFFEE टॉफ़ी, TREE ट्री और FREE फ्री, ये वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है। राइट अ सेंटेंस यूजिंग वन ऑफ द वर्ड्स दैट एंड विद डबल ई। वो कह रहे हैं कि आप एक सेंटेंस बनाएं, उसमें एक वर्ड ऐसा यूज़ होना चाहिए जिसके एंड में डबल ई आता हो। ठीक है। तो आई हैव अ टॉफ़ी या अली गिव्स मी टॉफ़ी या कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है। टॉफ़ी से सेंटेंस बना सकते हैं। ट्री, आई क्लाइंब ऑन द ट्री। ठीक है। तो इस तरह आप बना सकते हैं, लेकिन ये इजी है, 1 क्लास के मुताबिक है, तो ये सबसे इजी है और आपको याद भी जल्दी होगा। आई हैव अ टॉफ़ी। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए। पेज नंबर है जी 7। फर्स्ट यू हैव टू मेंशन डेट एंड डे, द टॉफ़ी। सर्कल द पिक्चर ऑन ईच लाइन दैट हैज़ द सेम मीनिंग एज द वर्ड। वो कह रहे हैं कि ये आपको 3 पिक्चर्स दी गई हैं हर लाइन में और आपको एक वर्ड दिया गया है, तो आपने उसको उस पिक्चर के साथ मैच करना है जिसमें आपको सेम मीनिंग नज़र आ रहा हो। तो देखिए लुक है, लुक का मतलब होता है देखना, तो आपको पता है कि हम इसको सर्कल करेंगे। ठीक है। बॉटल, अब देखें कि एक ये है, ये फीडर है और ये ग्लू की है, तो बॉटल जो है वो ये है। ठीक हो गया। एंड, एंड एक एंड को कहते हैं, ये है, और एंड के बारे में आपने बताना है। एक ये है, ये देखें, ये ग्रास ऊपर है और ये स्कॉर्पियो है। ठीक है। तो आपने इसको सर्कल करना है जी। तो एक एंड है तो आपने एंड को सर्कल करना है, ग्रास ऊपर को नहीं करना और स्कॉर्पियन को नहीं करना। फिर है क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना। अब ये देखें कि ये ऊपर चढ़ रहा है और ये पिक्चर सोफे पे बैठा हुआ है और जिसने हैंड रेस किया हुआ है, तो जो ऊपर लैडर के ऊपर चढ़ा है आप लोगों ने देखना है कि इसको सर्कल करना है। लॉट्स ऑफ एंड्स, अब मैंने आपको एक एंड का इसलिए बताया था कि एक एंड आपने इसको सर्कल करना था। अब है लॉट्स ऑफ एंड्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा एंड्स, तो ये 2 हैं, ये बहुत ज़्यादा है और ये एक है, तो आपने बहुत ज़्यादा वाले को सर्कल करना है। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। First you have to mention date and day. Topic is the toffee. Jumble words. The letters of the words below are jumbled. वो कह रहे हैं कि जो आपको नीचे वर्ड्स दिए गए हैं उनके उन्होंने जो लेटर्स हैं उनको मिक्स कर दिया, जंबल कर दिया। फिगर आउट व्हाट द वर्ड इज़ एंड राइट इट ऑन द ब्लैंक लाइन प्रोवाइडेड। आपने पहले फिगर आउट करना है कि ये क्या वर्ड है और उसके बाद आपने ये जो आपको खाली लाइन दी गई है उसमें आपने इसको लिखना है। तो ये चैप्टर से ही रिलेटेड है, बाहर से कोई वर्ड नहीं आया हुआ। ठीक है। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप 2-3 मिनट में इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कूल, KOOL कूल, तो आपको पता है लुक, LOOK लुक। टेन, ANT एंट।
एंड यूज़ हुआ था टॉल्स, LOTS, लॉट्स, बॉटलेट, बॉटल, इसीज, सीज, मिकॉस, कम्स। ये सारे जो हैं आप लोगों के चैप्टर की रीडिंग में से उन्होंने जंबल वर्ड्स बनाए हुए हैं, किसी और चैप्टर में से नहीं है, ये द टॉफ़ी की रीडिंग में से। तो अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप लोगों ने ये जंबल वर्ड्स खुद से बना लेने हैं। और उन्होंने हेल्प बॉक्स दी हुई है, बट पेपर में हेल्प बॉक्स नहीं आता, तो इसलिए आपने इनको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद है हमारा क्वेश्चन, मेक सेंटेंसेस। बॉटल, द बॉटल इज़ फुल, द बॉटल इज़ एम्प्टी। आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। फुल हमने इसलिए करवाया है कि ये इजी है और आप लोग याद अच्छे से कर लेंगे। एंड आई सॉ एन एंट, ठीक है। एट होम, इनकरेज योर चाइल्ड टू टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स ही कैन डू इन अ क्यू। वो आप समझ आ रही है आपको इस बात की कि आपने अपने बच्चे को इनकरेज करना है कि टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स ही कैन डू इन अ क्यू, कि वो तमाम चीज़ें जो हैं वो क्यू में कर सकता है, ठीक है। आप लोग बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं कि मतलब जैसे बिल जमा करवाने जाना है तो क्यू में खड़े हों, जैसे शॉप्स पे उन्होंने चीज़ लेने जाना है तो वो क्यू में खड़े हों, मतलब जैसे मैनर्स के साथ, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने अपने बच्चों को इनकरेज करना है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 9, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू मेंशन डेट एंड डे, आंसर द क्वेश्चंस। अगर आपकी रीडिंग स्ट्रॉन्ग है तो आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर खुद ब खुद आते होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज़ द टॉफ़ी, टॉफ़ी कहाँ है। द टॉफ़ी इज़ इन द बॉटल, ये टॉफ़ी जो है वो बॉटल में है। व्हाट डिड द एंट डू, एंट ने क्या किया था। द एंट क्लाइम्ड इनटू द बॉटल। आप लोगों ने पिक्चर में भी देखा था कि एंट जो थी वो बोतल के ऊपर चढ़ के बोतल के अंदर चली गई थी, ठीक है। नंबर 3, वाई इज़ द बॉटल एम्प्टी व्हेन अनीता लुक्स इन इट। वो कह रहे हैं कि बॉटल क्यों खाली थी जब अनीता ने उसे देखा। बिकॉज, क्योंकि एंट्स ईट द टॉफ़ी, कीड़ियों ने, चींटियों ने टॉफ़ी खा ली थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, कैन यू टेल वाई डू एंट्स ईट टॉफ़ी। वो कह रहे हैं कि क्या आप अपने जहन से सोच कर बता सकते हैं कि एंट्स ने टॉफ़ी क्यों खा ली थी। बिकॉज, क्योंकि टॉफ़ी इज़ स्वीट, टॉफ़ी जो है वो मीठी है और एंट्स जो हैं वो स्वीट थिंग्स को पसंद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू एंट्स मूव, टिक द करेक्ट पिक्चर। आपने कभी एंट्स को चलते हुए देखा हो तो आपको पता है कि वो क्यू में चलती हैं, ऐसे और ऐसे नहीं चलती, तो आपने इस पिक्चर को टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डू यू मेक अ क्यू व्हेन यू गो टू द कैंटीन टू बाय थिंग्स और स्नैक्स। वो कह रहे हैं कि क्या आप लाइन बना के खड़े होते हैं, क्यू में खड़े होते हैं जब आप कैंटीन जाते हैं कोई चीज़ें लेने या स्नैक्स लेने के लिए। तो और यस इसका आंसर है, क्योंकि आप लोगों को स्कूल में यही बात बताई जाती है कि मेक अ क्यू, असेंबली में भी, ऑफ टाइम पे भी, जब आप लोगों ने ब्रेक करनी हो, हैंड वॉश करने जाना हो, तो आप लोगों को यही चीज़ें सिखाई जाती हैं कि क्यू में आप लोग रहें। अब नाउ कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 10. फर्स्ट यू हैव टू राइट डेट एंड डे एंड द टॉपिक इज़ द टॉफ़ी। फन फैक्ट्स है, ants can carry 20 times more than their own body weight, that's like you lift a car. जी स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि एंट्स जो हैं वो 20 गुना ज़्यादा अपनी बॉडी से वज़न उठा सकती हैं, कि जो उनका वेट होता है उनकी बॉडी का उससे 20 टाइम्स मोर, 20 गुना ज़्यादा वज़न वो उठा सकती हैं। जैसे इस बात को समझाने के लिए उन्होंने बताया कि जैसे आप एक कार को उठा लें, ठीक है। और आप लोगों ने कार्टून्स में भी देखा होगा कि एंट्स को बड़ी सी चीज़ का एक पीस उन्होंने दिखा रहे होते हैं कि वो एंट्स लेके जा रही होती हैं उठा के। कैन यू लेबल एन एंट, क्या आप एंट को लेबल कर सकते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो क्या आप एंट को लेबल कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ों का तो आपको भी पता होगा और कुछ चीज़ों का नहीं पता होगा, वो वर्ड्स कुछ चेंज हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, हेड, थॉरेक्स, लेग्स, एब्डोमेन, आइज़, एंटेना, ठीक है। तो अब आइज़ का आपको पता है ये आइज़ हैं, ये उन्होंने हेड के लिए लाइन लगाई हुई है, ठीक हो गया। और ये देखें कि ये जो दो चीज़ें आप लोगों ने पुराने टीवी देखे होंगे उनके ऊपर एंटेना होता था, तो ये एंटेना होता है, ठीक है। वो इनकी वजह से ही उन्होंने एक तरह से समझे कि सिग्नल्स, इनको इनसे सिग्नल्स मिलती हैं, तो इस वजह से इन्होंने टीवी वगैरह के लिए भी वो यूज़ किया हुआ है, मतलब इसको एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है। तो इसकी जो लाइन है इस पे आपने एंटेना लिखना है। ये आइज़ के लिए है, ये हेड के लिए है, ये थॉरेक्स है, ये एब्डोमेन है और ये जो है इसकी लेग्स हैं। तो ये जो जब पेपर आता है तो उसमें आपको ऑप्शंस नहीं आते, तो आप लोगों ने अच्छे से ये याद कर लेना है कि आइज़, हेड का आपको पता है, लेग्स का भी, 3 तो आपको याद है, ये एंटेना याद रख लें,
ठीक है, और ये थॉरेक्स और एब्डोमेन, ठीक है। और एंटेना के स्पेलिंग बिल्कुल सही होने चाहिए, इसमें NNAE आता है, ठीक है। एंट के लिख के ENNAE, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं NTEN इस तरह भी आप स्पेलिंग्स को याद कर सकते हैं कि आपके स्पेलिंग्स गलत ना हो। अब वो कह रहे हैं कि डेयर योरसेल्फ, अब ये जो काम आपने घर पे करना है, कैन यू मेक एन एंट यूजिंग टॉयलेट पेपर रोल्स, क्या आप एक एंट बना सकते हैं, एंट की शेप बना सकते हैं टॉयलेट पेपर रोल को यूज़ करते हुए। तो वो मैं आपको एक पिक्चर भी सेंड कर दूंगी और उसके मुताबिक आप सब लोगों ने एक मॉडल बनाना है एंट का, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो हमारा ये टॉफ़ी का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।